महत्वपूर्ण समय, स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम अवसर है जो आपको मिला है। चरित्र का निर्माण कैसे होगा, श्री राम कथा से प्रेरणा लो। हनुमान जी महाराज जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बोलो जितेंद्रिय हैं कि नहीं? हनुमान जी जैसा चरित्र किसी का है संसार में? बोलो। आपने भी कहा किसी का नहीं है। हनुमान जी जैसा साधक भी दुनिया में नहीं है। लेकिन याद रखना, चरित्र का निर्माण तुलसीदास जी महाराज इसी परंपरा से तो चल रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिया, श्री हनुमान जी महाराज ने कृपा की, तो तुलसी ने वही सूत्र अपना लिया और उसी सूत्र के आधार पर तुलसी के चरित्र का निर्माण हो गया और तुलसी महान हो गए प्यारे। हनुमान जी का चरित्र क्या है प्यारे, सुनिए जरा। उन जैसा बुद्धिमताम नहीं है कोई दूसरा, जितेंद्रिय नहीं है दूसरा। बोलो भाई, उन जैसा महान नहीं है कोई। लेकिन वो अपना परिचय कैसे दे रहे हैं, ये चरित्र है, सुन लीजिए। परिचय क्या दे रहे हैं? एक मंद में मोह बस, ये दोहा सुनना, कान खोल करके सुनना। चरित्र, एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारऊ, दीन बंधु भगवान। ये स्वयं अपनी वाणी से परिचय दे रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं, प्रभु राम से। हे प्रभु, मुझ में अवगुण ही अवगुण है, मुझ में अवगुण ही अवगुण है, कोई गुण नहीं, कोई गुण नहीं है। एक मंद में मोह बस, ये गुण है कि अवगुण है? क्या है? अवगुण ही है। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, लेकिन पुन प्रभु मोह विसारे हो, दीन बंधु भगवान। मैं दीन हूं और आप दीन बंधु हैं। बस मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि आप मुझे भुलाना नहीं। इसका अर्थ यह है कि विनम्रता जीवन में होनी चाहिए और दीनता जीवन में होनी चाहिए। यही है चरित्र। बोलो, है चरित्र कि नहीं? क्या होनी चाहिए? विनम्रता और दीनता। हनुमान जी के अंदर एक भी अवगुण नहीं है, सब गुण ही गुण है। याद रखना, संसार में हम दो को ही ऐसा महान मानते हैं, एक तो प्रभु राम और दूसरे हनुमान, जिनमें गुण ही गुण है, किसी भी प्रकार का कोई अवगुण नहीं है। लेकिन अपनी वाणी से दैन्य होकर परिचय दे रहे हैं अपना। क्या होकर? दैन्य होकर परिचय दे रहे हैं। ये दीनता है। दैन्यता जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगी, तब तक तुम्हारे ऊपर राम जी की कृपा नहीं होगी। सरलता, सहजता होनी चाहिए। अकड़ना, मकड़ना, ऐंठना, उठना, ये सब नहीं होना चाहिए। समझ लेना इस बात को। ये अच्छे लक्षण नहीं है, ये चरित्र नहीं है आपका कि आप अकड़ रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, अहंकार की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। ये अच्छे लक्षण नहीं है। इन लक्षणों से प्रकृति भी रूठ जाएगी और परमात्मा भी रूठ जाएगा। दोनों रूठ जाएंगे, दोनों ही रूठ जाएंगे। आप कुछ भी हो, लेकिन आप समाज के सामने सरल बन जाइए। क्या बन जाइए? आपकी प्रस्तुति समाज के आगे सरलता की होनी चाहिए, अकड़ने की, ऐंठने की, अभिमान की नहीं होनी चाहिए। चरित्र का निर्माण करो। अच्छा बोलो भाई, शब्द मधुर निकलना चाहिए कि कठोर निकलना चाहिए? जल्दी बोलो। शब्द मधुर निकलना चाहिए। माताओं, तुम भी सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो?
शब्द कैसे निकलना चाहिए? मधुर निकलना चाहिए कि कठोर निकलना चाहिए? अगर शब्द कठोर निकले तो सुन ताड़का क्रोध कर भाई, ताड़का बन गई भाई। कठोर शब्द निकले तो ताड़का है? कठोर शब्द निकले तो क्या बन गई? ताड़का। और मधुर शब्द निकले, दैन्य भरे शब्द, क्या? सेवा समय मोह बन दीना, ओ मोर मनोरथ सुफल कीना। सेवा करने का समय था, सेवा भाव लेकर के मैं आई थी। श्री जानकी जी कह रही हैं, मैं सेवा भाव लेकर के आई थी। कहां से आई थी? चरित्र की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि एक पक्षी बात नहीं करूंगा कि केवल इन्हीं को सुनाता रहूं। तुम्हें भी सुनाना है, और सबसे ज्यादा तो तुम्हें ही सुनाना है, क्योंकि इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन समर्थन तुम्हारा नहीं होता है तो आयोजन सफल नहीं होता है। याद रखना, प्रयास चाहे जितना हो जाता, लेकिन मातृशक्ति का अगर समर्थन ना होता तो बोलो तुम सफल हो जाते प्रयास में? जल्दी बोलो, हमारी समझ में तो नहीं होते भाई। तुम कहते कि वो प्रोग्राम इन तारीखों में होना है, और इनका मन नहीं होता तो ये कहती इन तारीखों में तो मैं मायके जा रही हूँ, तुमको करना हो तो करो, और नहीं करना हो तो ना करो। अब बोलो भाई, गड़बड़ हो जाता है कि नहीं हो जाता? सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इन्होंने तुरंत कहा बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। और पीले चावल भी, ये हमारे कार्यकर्ता हिंदू उत्सव समिति के सदस्य हैं भाई। धर्मेंद्र ने ही तो बताया था कि पीले चावल दिए। क्यों भाई? हाँ देखो, मैं झूठी बात नहीं कहता हूँ, सही बात कहता हूँ, बात जो सही है। पीले चावल पहुंचाए गए घर घर में। बोलो, माताओं ने निर्वाह किया कि नहीं किया? निर्वाह किया। इसलिए मैं चरित्र निर्माण की बात कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। सेवा समय मोह बन दीना, देव बन दीना, मोर मनोरथ सुफल न कीना। सेवा समय देव बन दीना। मैं सेवा करने के लिए आई थी, सेवा करने। ये सीता जी कह रही हैं। अब बताओ, जो सेवा की बात करे नारी कि मैं सेवा करने आई हूं, ससुराल में जो नारी ये कहे मैं सेवा करने आई हूं, ईमानदारी से बताओ ये चरित्र बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? क्या बोल रहा है? जल्दी बोलो है? और कोई नारी ये कहे कि मैं ससुराल में मालपुआ खाने आई हूं, शुद्ध देसी घी के मालपुआ खाने आई हूं, रबड़ी मलाई छानूंगी, क्योंकि हमारे बाप ने 10 लाख रुपया दहेज दिया है, इसलिए सेवा एवा काम आम हमको कुछ नहीं करना है, हमको तो रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खाना है। ईमानदारी से बताओ, इसे चरित्र कहोगे क्या? इसको चरित्र कहोगे क्या? कांप जाओगे और कहोगे ये हवेली गिरने वाली है। अब ये हवेली हमारी बचने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसी खतरनाक स्थिति। चरित्र का निर्माण होना चाहिए। श्री जानकी जी ने यही कहा कि सेवा करने आई थी, लेकिन विधाता तूने क्या किया कि सेवा के समय तूने वन भेज दिया मुझे। मेरी मां ने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? सुनैना जी ने गोद में बिठाला सीता को और कहा, बेटी तू 6 वर्ष की है। श्री जानकी जी कितने वर्ष की? 6 साल की है। क्यों भाई, अयोध्या वालों सही बताओ, प्रमाण है कि नहीं? अप्रमाणित बात नहीं कहता हूं। 6 वर्ष की आयु है श्री किशोरी जी की, वाल्मीकि रामायण में लिखा है 6 साल की आयु। अब बताओ, 6 वर्ष की कन्या, तुम जरा कल्पना करो, सोचो 6 वर्ष की कन्या। ये बेटी बैठी है, शायद 6 वर्ष की होगी, मैं सामने में, ये नहीं, ये वाली बैठी है नहीं, 6 वर्ष की उम्र। सोचो जरा, 6 साल की उम्र जानकी जी की, क्या सेवा करेगी? कितना बोध होगा 6 साल की बेटी को? सेवा करने का ज्ञान होगा क्या? बोलिए जरा। नहीं होगा। सबने कहा नहीं होगा। मां की हिम्मत कैसे पड़ गई?
कि वो 6 वर्ष की बेटी से ये कह रही है कि तुम सेवा करना, मैं सेवा का पाठ पढ़ा रही हूं। इसी को चरित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चरित्र कहते हैं। रामचरितमानस की कथा इसलिए सुनी जाती है कि कैसे बेटा बेटियों के चरित्र का निर्माण हो, कैसे बेटे का चरित्र निर्माण हो, कैसे बेटी के चरित्र का निर्माण हो। परंपरा क्या है, ये रामचरितमानस की कथा सुनने से ही आपको सीखने समझने को मिल सकती है। सुनैना जी ने श्री किशोरी जी को गोद में बिठा लिया और क्या कह रही है, बेटी अब तुम अयोध्या जा रही हो, लेकिन अयोध्या जाकर के तुम्हें करना क्या है? तो जानकी जी ने कहा, मां बताओ क्या करूंगी। कितनी तोतली वाणी में कहा होगा श्री जानकी जी ने, 6 वर्ष की है ना। मां आदेश करो कि क्या करना है। यह है चरित्र की शिक्षा। सास ससुर गुरु सेवा करहु, ओ पति रुख लखिया यसु अनुसरहु। सास की, ससुर की और गुरु की सेवा करना, और पति का तो रुख ही लखना बेटी, रुख लग के ही कार्य करना। बोलो, ये चरित्र निर्माण की शिक्षा दी गई कि नहीं दी गई? ये चरित्र निर्माण की शिक्षा दी गई है। मैं कहता हूं, मां जब रामायण पढ़ेगी तब ये शिक्षा दे पाएगी, और बेटी जब मां के द्वारा ये उपदेश सुनेगी तब इस सेवा को वो चरितार्थ कर पाएगी। लेकिन ये शिक्षा किस पाठशाला से मिल रही है, जल्दी बोलो? ये रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से मिल रही, आध्यात्मिक पाठशाला। इसका नाम क्या है? आध्यात्मिक पाठशाला। और रामचरितमानस ग्रंथ से ये प्रेरणा मिल रही है। बोलो, रामायण पढ़ना अनिवार्य है कि नहीं? बोलो, अनिवार्य है कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, अगर तुम सनातन संस्कृति में पलने वाले हिंदू हो तो आज ये संकल्प लो कि हमारे घर में तुलसी दल होगा और तुलसी कृत रामायण होगी। ये दोनों ही होंगे, तब हम मानेंगे हिंदू का घर है। अगर तुलसी कृत नहीं है, वो तुलसी दल नहीं है, तो वो हिंदू का घर नहीं है, वो सनातन धर्मावलंबी का घर नहीं है। इसलिए तुलसी होना चाहिए और तुलसी कृत होना चाहिए, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए तुलसी कृत रामायण को पढ़ो और पढ़ के चरित्र का निर्माण करो। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लख आयुष अनुसरे। हुई हो संतति पियहि प्यारी, ओ चिड़े अही बात असीस हमारी। मेरा आशीर्वाद है, संतों की परम कृपा, संतों के द्वारा सदा आशीर्वाद मिलता रहेगा। संत उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो सेवा का संकल्प लेकर समाज में आते हैं। सीधी सी बात है, संत उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो सेवा का संकल्प लेकर समाज में आते हैं। और जिनके जीवन में सेवा का संकल्प नहीं है, सेवा करने का संकल्प नहीं है, सेवा कराने का संकल्प है, याद रखना, संत उनको अपने पास भी नहीं बुलाते हैं और न ही उन्हें आशीर्वाद देते हैं। क्यों? सेवा कराने का संकल्प लेके तुम आए हो, सेवा करने का संकल्प लेके आना चाहिए। समझ गए हो? इसी को चरित्र कहते हैं। क्या? सेवा करने का संकल्प हम लें, सेवा कराने का संकल्प हम न लें, सेवा करने का संकल्प लें। हमारे साधु संतों के आश्रमों में आप लोग पहुंच जाते हो, ईमानदारी से बताओ, सभी संत कहते आओ प्रसाद पालो, जलपान कर लो, प्रसाद ले लो। क्यों कहा जाता कि नहीं? भैया रुको, अगर ठंडी है तो ये रजाई ले लो, और गर्मी है तो ये चद्दर ले लो, और चद्दर की आवश्यकता नहीं है तो पंखा की हवा ले लो। हाँ भाई, गर्मी है तो पंखे की हवा लो, क्यों? और यदि ठंडी है तो ये रजाई ले लो, ये कम्बल ले लो। बोलो, ये संतों के आश्रमों में व्यवस्था मिलती है कि नहीं मिलती है? जल्दी बोलो। ये क्या है? सेवा करने का भाव, सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। हनुमान जी ने भी सेवा का संकल्प लिया था। जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान,
पुरखा ते लड़का भय हरते भय, हनुमान जान राम सेवा सरस। तो सेवा का संकल्प लेकर के ही भगवान शिव 11वें रुद्र में हनुमान बने। बात समझ में आ गई कि नहीं? सीता जी को जब अयोध्या भेजा तो सेवा का पाठ पढ़ा के भेजा, और भगवान शिव 11वें रुद्र में जब हनुमान बन के आए तो सेवा का संकल्प लेकर के आए। बोलो ये क्या है? चरित्र निर्माण नहीं है तो क्या है? जल्दी बोलो, है चरित्र निर्माण की नहीं? इसलिए सेवा का संकल्प लो, सेवा करने का संकल्प लो, समाज की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, और गौ माता की सेवा करो, और राष्ट्र की सेवा करो, भगवत सेवा करो। ये सेवाएं जब तुम संकल्प में स्वीकार कर लोगे तो याद रखना तुम्हारे चरित्र का निर्माण हो जाएगा। इसलिए आज शनिवार